आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में 26 निहत्थे सैलानियों की हत्या और 16 सैलानी घायल किए गए हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय एवं दुखद घटना है, जिसको लेकर पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। इस दुखद घटना पर आज KB24 न्यूज कुरुक्षेत्र से संवाददाता दलबीर मलिक ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तेज तर्रार प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा से बातचीत की। आइए सुनते हैं इस पर क्या कहना है लक्ष्मीकांत शर्मा जी का। नमस्कार, मैं दलबीर मलिक KB24 न्यूज से। आज हम इस समय हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश तेज तर्रार प्रवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा के संस्थान पर आए हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि पहलगाम में जो आतंकवादियों ने कहर बरपाया है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता जी लक्ष्मीकांत शर्मा जी। दलबीर जी, देखिए, सबसे पहले तो जो पहलगाम के अंदर 28 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिनका कत्लेआम पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा किया गया, मैं इस कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। इससे ज़्यादा घृणित कार्रवाई कोई भी देश जो आतंक को पोषित करता हो कर नहीं सकता। आपकी लड़ाई हो सकती है, आपके उद्देश्य हो सकते हैं किसी के साथ, किसी देश के साथ, लेकिन जो यात्री वहाँ पर घूमने के मकसद से गए हैं, जो इस भाव के साथ गए हैं कि जो समय होता है छुट्टियों का, खासतौर पर कर्मचारियों के लिए, साथियों के लिए, जो भी वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, तो वो कुछ यादों, कुछ सैन्य यादों को लेकर के वहाँ पर गए थे, सपने संजो करके वहाँ पे गए थे। कुछ ऐसे लोग भी थे जो अभी शादी जिनकी हुई थी और हनीमून के लिए भी वहाँ पर गए थे, तो उनकी भी हत्या हुई। तो इससे ज़्यादा दर्दनाक हादसा मैं मानता हूँ कि नहीं हो सकता। मैं इस घटना के मैं पूरी कांग्रेस पार्टी, आदरणीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका जी, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता इसकी घटना की निंदा कर चुके हैं और दुख और संकट की इस घड़ी में कांग्रेस सरकार के साथ है कि आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त कोई ठोस कार्रवाई करने की बेहद जरूरत है। ये मैं कहना नहीं चाहता था, इसके बारे में कुछ आज की घड़ी में बोलना नहीं चाहता था कि ये दर्दनाक घड़ी है। इस वक्त बेहद गम में पूरा हिंदुस्तान है, मैं भी हूँ, पूरी कांग्रेस पार्टी भी है, लेकिन क्योंकि सवाल उठाए जाते हैं तो भाई राजनीति से जुड़े व्यक्ति को उनका जवाब भी देना बड़ा जरूरी होता है। जिस तरीके से सरकार ने जो ये कल 5 मुद्दे उठाए हैं, 5 बातें की हैं, मैं ये मानता हूँ कि ये पर्याप्त नहीं। 11 साल हो गए इस सरकार को सत्ता में आए हुए, और नरेंद्र मोदी जी जिस वक्त आए थे सरकार में तो उन्होंने एक नारा दिया था बड़ा कि 1 के बदले 10, यानी कि अगर हिंदुस्तान का नागरिक आतंकवादी मारेंगे तो 10 सर मैं लेकर के आऊँगा। उस बात पर मैं जानना नहीं चाहता क्योंकि वो सिर्फ राजनीतिक बातें होती हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि हमारे देश के अंदर मैं राजा हूँ और मेरे देश के अंदर पूरा लगातार हमले होते हैं, तो उनका कड़ा संदेश देना जरूरी होता है, उनका बदला भी कहीं ना कहीं लिया जाना जरूरी होता है। ये जिस तरीके से पहले कहते कि चीन का टिकटॉक बंद कर दिया, बैन लगा दिया, बदला पूरा हो गया, मैं इसको ठीक नहीं मानता। ये जो फैसले लिए गए हैं नाकाफी हैं। होना ये चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ एक सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए और पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से श्रीमती इंदिरा गांधी ने सबक सिखाया था पाकिस्तान को कि बांग्लादेश को अलग हिस्सा बना दिया था, अलग देश बना दिया था, तो ऐसा कोई एक्शन चाहिए कि पाकिस्तान याद रखे कि हिंदुस्तान के लोगों पर जानलेवा हमला करने का, उनके हिंदुस्तान के लोगों की जान लेने का अंजाम। शर्मा जी, देश से आतंकवाद कैसे समाप्त होगा? कांग्रेस पार्टी वर्तमान भाजपा केंद्र सरकार से क्या अपेक्षा रखती है? दलबीर जी, देखिए, जहाँ तक आतंकवाद को समाप्त करने का मामला आता है, इसके ऊपर सरकार ही फैसला ले सकती है, और मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है इस बात को कि पिछले 11 साल से नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद को लेकर के ना तो कोई रणनीति बना पाई है और ना ही आतंकवाद के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई कर पाई है अब तक।
लगातार पिछले 11 साल में आतंकवादी हमले हिंदुस्तान पर हुए हैं। लगातार चाहे उरी की घटना हो, चाहे वो पुलवामा की घटना हो और चाहे पहलगाम की घटना हो, और इससे के बीच में भी बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं जब पठानकोट एयरबेस पर हमला हो, तो कितने ऐसे घटनाएं हैं जब पाकिस्तान को सबक सिखाने का मौका था, उससे बदला लेने का मौका था, लेकिन सरकार मेरे ख्याल से लगता है कि इस मनोदशा के साथ काम नहीं कर रही है। और ये जो हमला है कल, जिस तरीके से 28 हमारे देश के नागरिक और जिनमें कई हमारे जवान जो शहीद हुए हैं, ये भी सरकार की नाकामी का एक परिणाम है। सरकार को चाहिए एक ठोस कदम जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ उठाए। तो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान देश जो ऐसा देश है जो आतंकवाद को पोषित करता है, पालन करता है उसका, तो उसके खिलाफ अगर आप लगातार कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो उसके हौसले बुलंद होते हैं। सिर्फ दिखावे के नाम पर पानी बंद कर देना या इस तरीके से जो कल क्या क्या किया कि उनके लोगों को वापस भेज दो, ये कोई समस्या का हल मैं इसको नहीं मानता हूँ। पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए, जिस तरीके से कांग्रेस के शासन में श्रीमती इंदिरा गांधी ने की थी कि बांग्लादेश को भी अलग देश बनवा दिया गया था। तो ऐसी ठोस कार्रवाई कोई पाकिस्तान के खिलाफ करनी पड़ेगी, तभी इस पर कुछ लगाम लग सकती है।